नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हैदराबाद का जो बैटिंग ऑर्डर है वो पिछले मैच में पूरी तरह से बदल दिया था। अब इस नए बैटिंग ऑर्डर के साथ में किस तरह का कॉम्बिनेशन सही रहने वाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और गुजरात के खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकते हैं, उस पर पूरा डिस्कशन होगा। बस ये वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशंस बनाना। आप एक तरफा कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो पहले कर लेना चाहिए आपको, वो ये कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है वो टॉस के बाद आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर आपको टॉस के बाद पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, प्लेइंग 11 मिल जाएगी, कौन कौन से खिलाड़ी जरूरी है ये पता चल जाएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस क्लियर कर दूंगा। ये सारी चीजें आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे दी जाएंगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने दिया है। तो जाइए, पहले टेलीग्राम पर आ जाइएगा। अब बात करते हैं हम दोनों टीमों के बारे में और शुरुआत करते हैं ग्राउंड से। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अहमदाबाद का जो ग्राउंड है ना दोस्तों, ये जाना जाता है बैटिंग के लिए और अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। यहाँ अगर आप स्कोर की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर आपको मिलता है 175 का। इस मैदान के ऊपर अगर आप टोटल देखें तो 190 से ऊपर का स्कोर बन चुका है 13 बार। मतलब एक अच्छा बैटिंग सरफेस आपको देखने मिल जाता है। टोटल इस मैदान पर 39 मैचेस खेले गए, जिनमें से 21 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लास्ट जो मैचेस खेले गए उनमें अगर देखो तो यहां पर गुजरात ने मैच को जीत लिया, चेस कर रही थी। राजस्थान नहीं जीत पाई, हालांकि राजस्थान इस साल स्ट्रगल कर रही है। फिर जब एक बेहतर टीम आई गुजरात और एमआई, तो यहां पर एमआई भी चेस नहीं कर पाई और पंजाब के सामने गुजरात भी चेस नहीं कर पाई। तो पिछले जो 4 मैचेस निकले हैं उनमें से 3 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम चेस नहीं कर पाई थी। एकमात्र मैच था जिसमें दिल्ली और गुजरात का, जिसमें सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने स्कोर को चेस किया। अब या फिर आप ये कह सकते हो कि ज्यादातर मैचेस गुजरात ने जीते हैं। एकमात्र मैच था पंजाब वाला, वो भी लगभग जीत गई थी गुजरात, बस वहां आके रह गए, नहीं तो सारे मैचेस गुजरात ने जीते हैं। अब स्कोर किस किस ने किया है। अक्षर पटेल नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, गुजरात के प्लेयर हैं। पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे और साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, जिन्होंने स्कोर किया। पहली इनिंग के अंदर टॉप 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, जो आपके कैप्टन का भी काम कर जाएगा। अब अगर आप पावर प्ले के विकेट्स देखें तो 2 विकेट पावर प्ले में यहां है, 1 विकेट पावर प्ले में यहां है, यहां पर 1 विकेट है और यहां पर 0 विकेट। तो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको पावर प्ले में विकेट देखने ना मिले, और अगर देखने मिलता है तो सिर्फ 1 विकेट। तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं कि आप एक ही टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही टीम के जो ओपनर्स हैं उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, क्योंकि यहां पे ओपनिंग पेयर ने अच्छा खेला है। इसके बाद या फिर आप ओपनर और जो तीसरे नंबर का प्लेयर है ना उसको भी ट्राई कर सकते हो। अब आप सेकेंड इनिंग पर आओ। नंबर 3 पे जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे और शिमरुन हिटमायर नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। अब मैं आपको इसको कुछ इस तरह से भी दिखा देता हूं कि भैया गुजरात थी तो नंबर 3 का प्लेयर, गुजरात है तो ओपनर, गुजरात है तो ओपनर और गुजरात है तो ओपनर। तो कुल मिलाकर एक स्थिति ये भी हमने देख ली है कि गुजरात के बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के, सिर्फ उन्हीं ने स्कोर किया है इस मैदान के ऊपर, चाहे बटलर हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे गिल हो। ठीक है, दूसरी जो टीम्स है उनके अलग अलग नंबर के प्लेयर हैं, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का 4थे नंबर का था, मुंबई का 4थे नंबर का, पंजाब का 3रे नंबर का और राजस्थान का 6वें नंबर का प्लेयर था। सेकेंड इनिंग के अंदर पावर प्ले की स्थिति क्या है जरा वो भी देखो। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट आए क्योंकि दूसरी टीम थी। जब गुजरात खेल रही थी तो 1 विकेट था और यहां पर जब दूसरी टीम आई तो 2 विकेट चले गए। अब विकेट्स निकाले किस किसने है जरा वो देखो।
ज्यादातर यहाँ पे विकेट थे फास्ट बॉलर्स के। यहाँ पर 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को, 6 स्पिनर को मिल गए। यहाँ पे 4 और 5 थे और यहाँ पे 10 और 2 विकेट है। 2 मैचेस ऐसे निकले हैं जहां पर स्पिनर को अच्छे विकेट मिले हैं। ये आप कह सकते हो कि ये वाला मैच और इस वाले मैच में सेम विकेट का इस्तेमाल हुआ है और इन दोनों मैचेस में एक ही विकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर अब रिपीट की बात करें तो पॉसिबल है कि ये वाला विकेट दोबारा से इस्तेमाल होना चाहिए इस मैच के लिए, जिसमें स्पिनर को 5 विकेट यहां मिले थे और स्पिनर को 6 विकेट हमने यहां पर भी देखे थे। ये जो काम की बातें हैं ना दोस्तों, इनको नोट कर लेना, क्योंकि तभी आप एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। अब विकेट किसको मिला है? प्रसिद्धि कृष्णा 4 विकेट, कुलदीप यादव सेकंड इनिंग 1 विकेट, पहली इनिंग तुषार देशपांडे और तीक्षाना 2-2 विकेट, सेकंड इनिंग में प्रसिद्धि कृष्णा 3 विकेट। यहां पर हार्दिक पांड्या 2 विकेट हाईएस्ट थे, यहां सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा 2-2 विकेट है। यहां आर साई किशोर को 3 विकेट मिले तो यहां पे अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले। 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्णा को सबसे ज्यादा विकेट मिले हैं। अब मैं आपको इनका बॉलिंग नंबर बताता हूं, ये कब बॉलिंग करते हैं। प्रसिद्धि कृष्णा आते हैं नॉर्मली मिडिल ओवर्स में, ठीक है। कुलदीप यादव मिडिल ओवर की गेंदबाज हैं। तुषार देशपांडे अभी कुछ मैचेस में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे थे, सेम तीक्षाना है, सेम प्रसिद्धि कृष्णा है। यहां पर हार्दिक पांड्या लगभग 5वें ओवर से फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। सिराज अकेले गेंदबाज जो कि पावर प्ले में आते हैं, अर्शदीप भी पावर प्ले में आते हैं। बाकी जो बचे हुए बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाले हैं टीम के लिए सबसे ज्यादा, वो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ गई हो तो यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब पहले कार मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये मैच जीत कौन रहा है, इस वाले मैच को कौन जीतेगा, या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहां पे देख लेते हैं लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो रेड्डी ने 31 बनाया था, शामी के 2 विकेट थे, दूसरी तरफ गिल का 61 आया, सुंदर का 49, सिराज के 4 विकेट थे, कृष्णा के 2 और आर साई किशोर के भी 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ एक और मैच जिसमें शर्मा 29, अब्दुल का, खैर इसमें तो ज़्यादातर प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं है तो इसलिए इसका दिमाग लगाना भी नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों ने विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो पहले काम कर लो कि विजन 11 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको 2.1 करोड़ की मेगा जीएल मिल जाती है और इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे ऑफर्स अवेलेबल है। मेगा जीएल का लीडर बोर्ड, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे मिलता है, टीडीएस फ्री है, जीएसटी फ्री है, और क्या चाहिए, लोएस्ट एंट्री फीस है, कंपटीशन कम है। दोस्तों इतना काफ़ी है एक अच्छी एप्लीकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, आपका भाई यहीं पर इन्वेस्ट करता है, आप भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये त्रिमूर्ति इस टीम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। इसके बाद वॉशी सुंदर, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया आते हैं। अब यहां से अगर आप बात करेंगे करीम जन्नत जो कि पिछले मैच में जिनकी धुनाई हो चुकी है, संभवतः बाहर चले जाएंगे, संभवतः बाहर चले जाएंगे, ठीक है। राशिद खान, प्रसिद्धि कृष्णा, आर साई, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा आपको देखने मिल जाते हैं। पावर प्ले में सिराज आ जाएंगे, ईशांत आ जाएंगे और मिडिल ओवर्स में प्रसिद्धि आ जाएंगे, साई आ जाएंगे और राशिद आ जाएंगे। अब देखो भाई इस मैदान पर साई सुदर्शन ने पहले बैटिंग करते हुए लगभग 60 के एवरेज को मेंटेन किया है। कितने के एवरेज को? लगभग 60 के एवरेज को। तो ये खिलाड़ी ना सिर्फ कंफर्म है बल्कि कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। सेकंड बैटिंग करते हुए इनका 40 का एवरेज है, लेकिन 50 सिर्फ एक बार है। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब तो कैप्टन बना दो, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो एज अ प्लेयर रख के भी काम चला सकते हो। अब आप आ जाओ शुभमन गिल पे। इन्होंने भी पहले बैटिंग करते हुए 350 और 300 बनाए हैं, तो यहां पर भी बिल्कुल वही स्थिति है। अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो पहले बैटिंग करते हुए कर लेना, खास तौर से इस मैदान के ऊपर। फिर आते हैं आप यहाँ पे सेकंड इनिंग में 33 का एवरेज है, जॉस बटलर 38 का और
जॉस बटलर ने सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा किया है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि भैया सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो बटलर की तरफ चले जाओ, और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो गिल और सुदर्शन में से किसी एक को पकड़ लेना। ठीक, क्लियर, और कोई डाउट नहीं है ना। अब आओ यहाँ नीचे शाहरुख खान पे 15 का बैटिंग एवरेज, राहुल तेवतिया की बैटिंग आती नहीं है, वॉशिंग सुंदर ने 2 मैचेस में 6 रन का स्कोर किया है, नीचे के खिलाड़ियों का उतना ज़्यादा काम रहा नहीं है। अब गेंदबाजी में क्या है जरा समझ लेते हैं। गेंदबाजी में सुंदर ने 2 मैच खेले, विकेट नहीं आया, और राशिद खान ने 14 में 16 विकेट निकाले हैं सेकेंड इनिंग में, जिसमें 19 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब बात पहली इनिंग की है तो 6 विकेट निकाल चुके हैं। प्रसिद्धि कृष्णा पहली इनिंग में 4 में 10 विकेट, सेकेंड इनिंग में 4 में 6 विकेट है। ओवरऑल इनका रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आर साई किशोर 3 में 6 और 4 में 5, और सिराज 4 में 2 और 5 में 8 विकेट पहले भी निकाल चुके हैं। सिराज ने सेकेंड इनिंग में अच्छा किया है। इसके अलावा ईशांत शर्मा 5 में 4 और 2 में 2 विकेट निकाल चुके हैं। अब आ जाओ आप साई सुदर्शन पे। सुदर्शन का सिलेक्शन परसेंटेज अगर ग्राउंड से तय किया जाए तो बिल्कुल कंफर्म होता है, लेकिन जब आप देखोगे कि क्या इन्होंने हैदराबाद के सामने कुछ किया है तो आपको ये देखने मिलेगा कि पिछले 4 मैचेस में हैदराबाद के सामने 50 नहीं लगा पाए। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखोगे तो बंदे पे ऑरेंज कैप है, तो ऑरेंज कैप वाले बंदे को जो कि रेगुलर स्कोर कर रहा है, छोड़ना तो मुश्किल काम है। तो टीम में स्मॉल लीग में तो रखोगे, कैप्टन भी बना दोगे, तो ये स्मॉल लीग का अच्छा ऑप्शन है। जीएल में रिस्क लेना है तो वहां लिया जा सकता है। पहले बैटिंग करते हुए 550 और 100 बना चुके हैं, 60 का एवरेज है। इसके बाद शुभमन गिल पिछले 4 में से 3 मैचेस में 50 करके आ रहे हैं, और पहले बैटिंग करते हुए 40 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 43 का एवरेज, पहले बैटिंग करते हुए 52 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 32 का, और पिछले 1 साल में 43 का एवरेज है। शामी 2 बार आउट कर चुके हैं, तो अगर कोई इन्हें परेशान करेगा नई गेंद से तो वो मोहम्मद शामी हो सकते हैं। फिर आप आ जाओ नंबर 3 पे है जॉस बटलर है 50, 41, 97। ये पिछले 3 मैचेस का स्कोर है बटलर का। इन्होंने हैदराबाद के सामने हालांकि बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली है, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल की बात करोगे तो 49 का एवरेज, और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 67 का बैटिंग एवरेज है। तो सेकंड बैटिंग में इनसे अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है। ठीक है, पैट कमिंस ने 2 बार आउट किया है और शामी ने 3 बार आउट किया है, लेकिन 200 गेंदों का इस्तेमाल किया है शामी ने। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर रिस्की पिक है, लेकिन ये है कि बैटिंग आ जाएगी प्लस बॉलिंग कर लेंगे तो ये डबल बेनिफिट है, क्योंकि सामने वाली टीम में लगभग 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अगर वहां एक भी विकेट आता है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए वॉशी सुंदर ग्रैंड लीग में तो जगह बना सकते हैं, स्मॉल लीग में अगर आपके पास ऑप्शंस दूसरे अच्छे हैं तो वहां चले जाना। 12 विकेट्स है, पहले गेंदबाजी करते हुए 8, सेकेंड करते हुए 4 विकेट है। इसके बाद शाहरुख खान ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, या फिर ये कहो कि उतने मौके मिले भी नहीं है, लेकिन हाँ बल्ला अच्छा चलाता है, बंदा बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अगर टॉप ऑर्डर बाई चांस ना चले, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस ना चले तो फिर ये आपके बहुत काम आ जाएगा, तो आप इस पर नज़र रखिएगा। जीएल में आपको इसको कैप्टन एक टीम में तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त मेरी ये है कि ऊपर से जो तीनों बड़े प्लेयर हैं, इन तीनों को छोड़ देना, तो ही जाना इन पे कैप्टन के लिए, नहीं तो जाना भी मत। ठीक है, इसके बाद राहुल तेवतिया, यहाँ मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 1 ओवर खेलने बुलाते हैं बेचारे को तो इसलिए वहाँ नहीं है। फिर है करीम जन्नत के पिछले मैच में 30 रन पड़ गए थे। बंदे का डेब्यू मैच था, इनको समझ में आ गया होगा कि आईपीएल का लेवल क्या है। आप T10 में धमाल मचाते हो, आप PSL में अच्छा करते होगे, लेकिन ये आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ पे वो नहीं चल पाएगा जो सोचोगे आप। 21 का एवरेज है, 11 विकेट निकाले हैं, और वैसे भी हम तो पहले से कहते आए कि करीम जन्नत सोर्स से खेल रहे हैं। इनका कोई वो क्या नाम है, असगर अफगान इनका वो रिलेटिव है। ठीक है, और बस उसी की दम पे इनकी नैया पार चल रही है। ठीक है, राशिद खान 5 इनिंग 2 विकेट और 38 इनिंग में 39 विकेट इनको मिले हैं। पहली इनिंग में 21 विकेट है, सेकेंड इनिंग में 18 विकेट्स है। इसके बाद अगला नाम है प्रसिद्धि कृष्णा का, जिन्होंने 6 इनिंग में, अभी तो वो रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं। अब चाहे इसमें जो विकेट आए ना आए वो एक अलग स्थिति है,
और वैसे भी इस टीम के सामने रिकॉर्ड तो अच्छा है, तो इसको तो लेके चलना पड़ेगा क्योंकि बंदा पर्पल कैप में चल रहा है यार। उसको कैसे छोड़ दोगे जो हर मैच में जिसका फॉर्म अच्छा है उसका पुराना रिकॉर्ड देखने से मतलब भी नहीं है। मैं वर्तमान में अगर अच्छा कर रहा हूं तो मेरा पुराना रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये वर्तमान में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए यहां उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बल्लेबाज होते, कोई गेंदबाज परेशान कर रहा होता तो एक अलग बात थी। अब यहां तो इन्होंने 10 विकेट हैदराबाद के सामने निकाले भी हैं, इसलिए ज्यादा नहीं तो 1 विकेट तो दे सकते हैं, इसलिए रख लेते हैं। और आर साई किशोर ये अच्छा पिक हो सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है, क्योंकि बंदा अच्छी बॉलिंग करता है। ठीक है, 19 इनिंग 25 विकेट है, हैदराबाद के सामने पहले 2 विकेट निकाल चुके हैं। और लास्ट में है सिराज, हैदराबाद के सामने 13 विकेट है। अब यहां स्थिति सुन लो जरा, कंडीशन सुनना जरा ध्यान से। देखो, सिराज गेंदबाजी करेंगे कहां? पावर प्ले में। पावर प्ले में कितने ओवर आएंगे? कम से कम 2 ओवर। अगर पावर प्ले में इनको विकेट आता है तो आपको ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। लॉजिक है, बाकायदा लॉजिक है, क्योंकि पावर प्ले में पहला और तीसरा ओवर डालेंगे, तो अगर पहले ओवर में विकेट निकाल दें या तीसरे में निकाल दें तो वो प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आ पाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो गया। लेकिन अगर आप लोग ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को रख रहे हो ना, तो फिर सिराज की जगह नहीं बन रही, क्योंकि फिर ये जो इसके बाद डेथ में ओवर डालेंगे ना, तो डेथ में भी फिर आपको क्लासन खड़े मिल सकते हैं, या फिर आपको पॉसिबल है कि कोई अच्छा ही प्लेयर खड़ा मिल जाए जो इजी विकेट नहीं फेंकेगा। इसीलिए अगर इनको रख रहे हो तो फिर हेड और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से दोनों को या एक को तो छोड़ ही देना कम से कम, और नहीं अगर उन दोनों को रख रहे हो तो फिर इनको मत रखना। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, बंदा बढ़िया है। अब ईशांत शर्मा पे कोई वो नहीं है, ओवर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा, इकोनॉमिकल चल रहा है, तो यहाँ दिमाग नहीं लगा रहे हम। अब आएंगे हम हैदराबाद पे। सारी चीजें क्लियर हो गई हों तो बस ये जो लाइक का बटन है क्लिक कर दो, शेयर कर दो दबा के, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद ने क्या बदला है? हैदराबाद ने बदला है बैटिंग ऑर्डर। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के बाद आ रहे हैं क्लासन के बाद आ रहे हैं अनिकेत वर्मा, और जा रहे हैं नीचे एन रेड्डी। ये पिछले मैच में हुआ था, और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर रेड्डी जो है ना वो मुश्किल चॉइस हो जाएंगे। ग्रैंड लीग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के चांस बन जाएंगे। ट्रेविस हेड 2 में 19, अभिषेक शर्मा 2 में 32, ईशान किशन 2 में 13, और एन कुमार ने 1 में 9, और क्लासन ने 2 में 56 का स्कोर इस मैदान पर पहले भी किया है। ठीक है, गेंदबाजी की बात कर लोगे तो शामी इस मैदान पर पहले निकाल चुके हैं टोटल 20 विकेट, जिसमें पहली इनिंग में है 3 में 7, क्योंकि पहले खेला करते थे ये गुजरात की तरफ से, और इसी ग्राउंड पे इन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, तो इनको डिफरेंशियल में यहीं से शामिल कर लेना, जीएल की एक टीम में वाइस कैप्टन बनाकर देख लेना। ठीक है, बाकी और किसी ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। ट्रेविस हेड जो कि पिछले 3 मैचेस में लगातार फ्लॉप हुए हैं, और ना ही इन्होंने गुजरात के सामने स्कोर किया है। 39 का बैटिंग एवरेज है, 11 बार 50 कर चुके हैं। कमजोरी ऐसी कोई कुछ खास है नहीं है। अब बात इतनी सी है जो मैंने पीछे समझा दी है, सिराज वाली। अगर आपको लग रहा है कि सिराज अच्छा कर जाएंगे तो रख लेना, तो मत रखना। अगर आपको लग रहा है कि सिराज अच्छा नहीं करेंगे तो फिर रख लेना। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ये भी पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप है, और 30 का बैटिंग एवरेज है। गुजरात के सामने 32 का, 150 है, 2 विकेट निकाल चुके हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है, और सेकंड इनिंग बहुत कमाल की खेलते हैं। पहली इनिंग में एवरेज 20 का है। नंबर 3 पर है ईशान किशन। ईशान किशन ने पिछले मैच में फाइनली फिर से 44 का स्कोर किया था, लेकिन स्ट्रगल वहां पर भी मुझे नजर आया था। सिराज ने पहले भी 2 बार आउट किया है, और राशिद खान ने भी पहले 2 बार आउट किया है। रखना है तो सेकंड इनिंग में ट्राई कर लेना, फर्स्ट इनिंग में और भी कई चॉइसेस मिलेंगी, उनकी तरफ चले जाना। आर साई किशोर इनके लिए परेशानी खड़ी कर जाएगा। एन कुमार रेड्डी। अब दोस्तों ये खिलाड़ी हो चुका है रिस्की पिक, कारण बैटिंग ऑर्डर नीचे चला गया है। लास्ट मैच में उस नंबर पर आकर फाइनली कुछ तो स्कोर किया था, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा। तो हाल फिलहाल में यहां मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो फिर मैं आपको कहता कि हाँ रखो, लेकिन अगर 5वें 6वें नंबर पर आएंगे तो वहां फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो नाम है ना वो है क्लासन का। क्लासन क्या कर रहे हैं कि भैया गुजरात के सामने तो 38 का एवरेज है, और पिछले 1 साल में 35 का एवरेज और 12 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ये खिलाड़ी जब 4थे नंबर पर बैटिंग करने आ जाए ना, तो फिर ये
कमाल का कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइस है। अभी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे होंगे, क्यों? क्योंकि नीचे खेल रहे थे, पर अब 4 नंबर अगर खेल गए ना तो फिर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको आउट राशिद खान ने किया है 3 बार 60 गेंदों में, पर मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर टीम पहले बैटिंग करे ना तो फिर आप इनको कैप्टन ही बनाकर देखिएगा। ठीक है, नंबर 5 के बाद नंबर 6 पर आ जाओ, अनिकेत वर्मा आपको मिलते हैं। थोड़ा सा फंस रहे हैं स्पिन के सामने और मुझे लग रहा है कि दिक्कत आएगी इनको। मतलब बैट चला लेते हैं पर लंबी पारी नहीं खेल रहे हैं, दिक्कतें हैं। अच्छा प्लेयर है लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है। पहले बैटिंग करते हुए एक बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं। इसके बाद कमिंदु मेंडिस, ये एक और अच्छा पिक है। गेंदबाजी करेगा कम से कम 2 से 3 ओवर की, कोई दिक्कत नहीं। स्पिन ट्रैक मिलेगा, हम देख चुके हैं कि इस वाले मैदान पर पहले 6 विकेट स्पिनर ने भी निकाले हैं। तो गेंदबाजी 1 विकेट तो लगभग देगा, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर ले रहा है। तो इसीलिए कमिंदु मेंडिस आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक। और एक और अच्छी चीज है कि कैचिंग पोजीशन पर फील्डिंग करता है, और कैचिंग पोजीशन पर फील्डिंग मतलब कम से कम 8 से 10 पॉइंट कैचिंग के मिल जाते हैं। इसीलिए कमिंदु मेंडिस आपके लिए एक अच्छा और डिफरेंशियल पिक का काम कर सकता है। इसके बाद है पैट कमिंस, 31 में 31 पहले गेंदबाजी करते हुए ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। जीशान अंसारी लास्ट कुछ मैचेस में उतना कुछ खास किया नहीं है, 7 इनिंग 5 विकेट है। और जयदेव उनादकट 17 इनिंग 11 विकेट, गुजरात के सामने विकेट नहीं आया। हर्षल पटेल 22 इनिंग 37 विकेट, पहली इनिंग में छोड़ना भी मत गलती से, 13 में 26 विकेट से। और अंतिम नाम है शामी का, जिनको जीएल में एज अ डिफरेंशियल, एज अ रिस्की पिक, एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करके देख लीजिएगा। अब क्या दोनों टीमों के ड्रीम टीम के प्लेयर होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की तरफ से बहुत कॉमन है भाई, साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल। इनमें से 3 में से 2 तो आ ही जाएंगे, ये तो क्लियर है कि 3 में से 2 आ जाएंगे। अब गेंदबाजी में एक प्रसिद्धि कृष्णा मान के चल रहा हूं, और अगर आर साई किशोर पूरे ओवर डालते हैं 4 तो एक ये मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आ जाओगे तो हमेशा की तरह एक ही वो मेरा डायलॉग है, ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा में से कोई एक। हेनरिक क्लासन कंफर्म है, कमिंदु मेंडिस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक गेंदबाज मिल सकता है आपको, गेंदबाज पूरे गेंदबाजों में से एक गेंदबाज मिल जाएगा। बस इतना ही है, और हर्षल पटेल। ठीक है, ये है 3 4 यहाँ पे, 4 5 यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस है साई सुदर्शन, जॉस बटलर और क्लासेन। इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना। जीएल में जाओगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और शुभमन गिल की तरफ देख सकते हो। अब क्या कहता है हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ना यार विजन 11 एप्लीकेशन साइन अप कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैप्टन सुदर्शन, वाइस कैप्टन बटलर, मैंने आपको बताया था कि क्यों कर रहा हूं। क्लासेन है, ट्रेविस हेड है, मेंडिस है, शर्मा है, आर साई किशोर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, प्रसिद्धि कृष्णा और शुभमन गिल टीम में है। अब जो भी बदलाव होंगे ना वो टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको बता ही दूंगा, तो वहां ज्वाइन कर लो। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना भैया, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।